हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्कॉलर्स फिलर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th और 9th जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी, सॉरी फॉर दिस। एंड अगर आप सबको इन वीडियो की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सभी पीडीएफ्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट डेली करंट अफेयर्स 2026 एंड 8th एंड 9th जनवरी 2026। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था वो था इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये कौन से स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया? हरियाणा में। तो हरियाणा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू विटनेस द लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो कहाँ पर सबसे पहले लॉन्च की जाएगी? हरियाणा में। ओके। और ये कौन से दो सिटीज़ के इन बिटवीन चलेगी? तो वो उसका जो रूट होगा वो होगा जिंद से लेकर सोनीपत तक। तो ये आपको याद रखना है, जिंद से लेकर सोनीपत हरियाणा में इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलेगी। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ईयर 2026। देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल को इंटरनेशनल ईयर का दर्जा दिया जाता है। तो एक साल में मल्टीपल इंटरनेशनल ईयर्स को इनोग्रेट किया जाता है। तो इस साल यूनाइटेड नेशन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट डिक्लेयर किया है। ओके, तो यू कैन सी हियर द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज अ इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट फॉर रीन्यूइंग ग्लोबल इंटेंशन ऑन ग्रासलैंड्स। ओके, तो रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट का दर्जा दिया है इंटरनेशनल ईयर का बाय द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आता है एम्पेबा इफेक्ट। देखिए, एम्पेबा इफेक्ट क्या होता है? एम और ये क्यों न्यूज़ में है वो भी इसमें पढ़ते हैं। एम्पेबा इफेक्ट होता है अगर एक हॉट वाटर और एक कोल्ड वाटर दोनों को फ्रीज किया जाए। जो हॉट वाटर है वो कोल्ड वाटर से फ्रीज जल्दी हो जाएगा, इट फास्ट हो जाएगा। ओके, एक तरफ लिया हमने हॉट वाटर और एक तरफ लिया हमने कोल्ड वाटर। दोनों को अगर फ्रीज करेंगे तो हॉट वाटर ईजिली और फास्टली फ्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो दिस इज अनॉर्मल बिहेवियर इन वाटर और जिसको हम कहते हैं एम्पेबा इफेक्ट। ओके, तो इंडिया के साइंटिस्ट ने एक फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पावर सिमुलेशन डेवलप की है जो एम्पेबा इफेक्ट को सक्सेसफुली कैप्चर करेगा। ओके, so that's why this was in news. So India's scientists has developed the first supercomputer power simulation that successfully capture the ampeba effect, which resolving long-standing scientific paradox of hot water freezing faster than cold. Okay, यहाँ पर क्लियर हो गया हो ampeba effect क्या है? That refers to counterintuitive phenomena which and where hot water freeze faster than cold water under specific experimental condition। और इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आ सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो रिसर्चर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च विच इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नीचे एक ऑटोनॉमस एक इंस्टीट्यूट आता है दैट इज जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। वहाँ के रिसर्चर्स ने इनको डेवलप किया है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्पेबा इफेक्ट। नेक्स्ट आता है बैरव फोर्स। बैरव फोर्स इंडियन आर्मी ने अब ये बैरव फोर्स अनाउंस की है जिसमें क्या है कि 1 लाख जो पर्सन होंगे, 1 लाख आर्मी पर्सोनल्स होंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा फॉर ड्रोन ऑपरेटिव्स। वो ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, और इन्हीं फोर्स का नाम रखा गया है बैरव फोर्स। सो इंडियन आर्मी न्यूली फॉर्म्ड बैरव यूनिट्स आर एक्सप्लिसिटली designed to operate in dynamic environment, bridging the capacity gap between conventional infantry and elite special forces. And this newly raised force will comprise of over 1 lakh trained drone operative, making it one of the largest dedicated warfare units globally. Am I clear? So this is about the Barrav force. इसमें ट्रेन किया जाएगा उनको ड्रोन ऑपरेटिव्स के लिए and it become the one of the largest dedicated drone warfare units globally. This is called the Barav force. नेक्स्ट आता है स्वदेश। देखिए, स्वदेश है क्या? स्वदेश इज अ बेसिकली सिस्टम और सी वाटर डीसैलिनेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय अवर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है स्वदेश। तो स्वदेश की फुल फॉर्म है सी वाटर डीसैलिनेशन सिस्टम।
कि जो पोर्टेबल वाटर है उसको डीसैलिनेट करने के लिए एक डिवाइस बनाया है टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स फॉर सोल्जर्स। ओके, डिप्लॉयड इन चैलेंजिंग एंड वाटर स्कॉर्स एनवायरनमेंट, जहाँ पर वाटर बहुत कम मिलता है व जहाँ पर वाटर में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको वो वाटर को डीसैलिनेट करेगा। सो दैट्स वाई दिस नेम इज कॉल्ड स्वदेश सी वाटर डीसैलिनेशन, एंड दिस इज डेवलप्ड बाय द डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर। ओके, जो डीआरडीओ के अंदर ही आती है। तो डीआरडीओ के अंदर कौन सी आएगी? डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट आता है 57th G7 समिट। देखिए 51st G7 समिट हुई थी कनाडा में, 51st 2025 में हुई थी, और ये अनाउंस हुई है कि जो 52nd G7 समिट है ये 14 से लेकर 16 जून 2026 को हेल्ड की जाएगी, और कहाँ पर? फ्रांस में। ओके, तो G7 में टोटल 7 कंट्रीज आती है, आपको याद रखना होगा कौन कौन से 7 कंट्रीज, ये मैंने सारे नीचे लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज कनाडा। फ्रांस को मैंने हाईलाइट किया बिकॉज फ्रांस विल बी होस्टिंग द 52nd G7 समिट, जिसके प्रेसिडेंट होंगे इमैनुअल मैक्रोन। ओके, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, तो जर्मनी के चांसलर है फ्रेडरिच मर्च, जो इंडिया जस्ट विद इन 1 to 2 डेज से इंडिया विजिट करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इंडिया विजिट करने वाले हैं जस्ट विद इन 2 to 3 डेज। तो फ्रेडरिच मर्च। उसके बाद आता है इटली। इटली के जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर। कनाडा के थे मार्क कैनरी प्राइम मिनिस्टर। जापान आएगा, जापान के सना तेकाची, तो ये आपको पता है जापान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। यूके के केयर स्टार्मर प्राइम मिनिस्टर, एंड यूएस के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट। तो ये आपके 7 कंट्रीज हैं। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का 2 पर्सन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो उनके यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट। काउंसिल के प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा एंड कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला। और ये दोनों पर्सन जो हैं ये हमारे 2026 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी हैं। ओके, 26 के जो रिपब्लिक डे आएगा आपका 26 को, उनके चीफ गेस्ट भी ये यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के प्रेसिडेंट एंड कमीशन के प्रेसिडेंट, ये दोनों बनेंगे। ओके, और G7 कंट्रीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। और होस्ट कौन करेगा 2026 का? फ्रांस। और 51st और 2025 में किसने होस्ट किया था? कनाडा ने। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। देखिए 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी आपकी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ओके, ये आपको याद रखना, इसी साल की है। तो 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी, एक मैन सिंगल और एक वुमेन सिंगल। तो मैन सिंगल में कौन जीता है? ऋत्विक संजीवी, ये ही वॉन द गोल्ड मेडल। ओके, एंड ही वॉन द इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप इन द मेंस कैटेगरी, ऋत्विक। ओके, ऋत्विक। और वुमेन्स कैटेगरी में कौन जीती है? सूर्य चरिश्मा तामीरी। तो ये आपको याद रखना है, सूर्य चरिश्मा तामीरी, एंड ही शी वॉन इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 87th इन वुमेन्स कैटेगरी। तो मेंस कैटेगरी में ऋत्विक है और वुमेन्स कैटेगरी में सूर्य चरिश्मा तामीरी है। माई क्लियर? तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है एक बुक लॉन्च की गई है, उस बुक का नाम है बॉलीवुड सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ओके, द सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मोहर बासु के द्वारा। ओके, सो दिस बुक का राइटर कौन है? मोहर बासु, और पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस। बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, दैट इज सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड and Harper Collins, he is a publisher. Okay, they are the publisher, and the writer is Mohar Basu. नेक्स्ट है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। ओके, एआई इम्पैक्ट है तो इसलिए साथ में इंडिया दिया, बिकॉज ये जो इवेंट है 2026 का इवेंट, ये इंडिया में होस्ट किया जाएगा 19 से लेकर 20 फरवरी में। तो ये भी अनाउंस हो चुका हुआ है। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2025 में ये इवेंट होस्ट किया गया था फ्रांस में। ओके, और 26 में ये कहाँ पर होस्ट किया जाएगा? इंडिया में। सो दैट्स व्हाई आई रोट हियर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। सो इंडिया अनाउंस द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। ये कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में। और कौन सी फरवरी को? 19 से 20 फरवरी के इन बिटवीन होगा, मेकिंग इट फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट होस्टेड इन अ ग्लोबल साउथ। हमें क्लियर? 25 का फ्रांस में था ये इवेंट, और 26 का कहाँ पर है? इंडिया में। दिस इज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है UIDAI, ये न्यूज़ में आई है।
UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये क्यों न्यूज़ में आई है? बिकॉज UADIA जो आधार कार्ड बनाती है उसने अपना एक मैस्कट लॉन्च किया है, उसका नाम है उदय। ओके, उसने अपना एक मैस्कट लॉन्च किया है जिस मैस्कट का नाम है उदय, टू मेक आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन मोर रिलेटेबल एंड पीपल फ्रेंडली। तो ये आपको याद रखना है, उदय आधार कार्ड मैस्कट लॉन्च किया है, उस मैस्कट का नाम है उदय। मैं क्लियर? नेक्स्ट आपका आएगा आकाश NG मिसाइल। देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल आकाश। NG मीन्स न्यू जनरेशन, और ये आकाश मिसाइल आपकी IGMDP का पार्ट है। ये भी हम पढ़ते हैं कि IGMDP क्या होता है। देखिए DRDO ने सक्सेसफुली कंप्लीट यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल किया है आकाश NG मिसाइल का, और ये इसके पास जाएगी इंडियन एयरफोर्स के पास। एंड आकाश NG मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखिए जब भी मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे हमें दो तीन चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेगी कि ये मिसाइल कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई है, इसकी रेंज कितनी है, और क्या ये और ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, तो ये चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये किसने लॉन्च की है, सक्सेसफुल ट्रायल किसने किया है? DRDO ने। और आकाश NG आपकी क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, आकाश मतलब आकाश की तरफ हमने जाना है, दैट इज सरफेस टू एयर। तो दिस इज़ अ लोअर रडार क्रॉस सेक्शनल एरियल थ्रेट। तो इसकी जो रेंज है, तो ये रेंज याद रखनी, इसकी रेंज है 60 से लेकर 70 किलोमीटर तक। ठीक है, सरफेस टू एयर, और इसकी जो रेंज है वो है 60 to 70 किलोमीटर। अब देखिए, अब इसको बनाया किसने है? DRDO। तो DRDO के नीचे एक गवर्नमेंट कंपनीज है, उन कंपनीज का नाम है BDL एंड BEL। इन दोनों ने मिलकर बनाया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि BDL का हेडक्वार्टर और BEL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, बिकॉज बोथ आर गवर्नमेंट कंपनीज। तो द सिस्टम इज इंडिजीनियस डेवलप। देखिए इंडिजीनियसली डेवलप्ड है DRDO के द्वारा, पर प्रोड्यूस किसने किया है? BDL एंड BEL है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये हो गया आपका आकाश मिसाइल। अब इसके साथ मैं बताने जा रहा हूँ IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या था कि इंडिजीनियसली मिसाइल्स बनानी है। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था बाय द आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो दैट्स वाई ही वाज कॉल्ड द मिसाइल मैन। तो IGMDP 1983 से लेकर 2012 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था बाय द APJ अब्दुल कलाम जी, और इसमें उन्होंने 5 मिसाइलें बनाई थी, जिसको मैंने पटना लिखा हुआ है। ठीक है, P फॉर पृथ्वी, A फॉर आकाश, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग एंड A फॉर अग्नि। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आकाश मैंने बता दिया सरफेस टू एयर है। त्रिशूल भी सरफेस टू एयर है, त्रिशूल भी ऊपर भेजा जाता है, और आकाश भी ऊपर भेजी जाती है। नाग एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। ओके, और अग्नि के तो बहुत वेरिएंट है। अग्नि 5 जो आपकी है, दिस इज़ द ओनली ICBM इन इंडिया। अग्नि 5 तो हमारे पास ICBM है। दिस इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर के प्लस है। माई क्लियर? सो दिस इज अबाउट आकाश NG मिसाइल, BDL BEL, और इसके अलावा मैंने IGMDP बता दिया, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इंडिजीनियसली मिसाइल बनाई गई थी बाय द APJ अब्दुल कलाम जी। उसमें 5 मिसाइलें थी, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड अग्नि। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, आकाश सरफेस टू एयर है, त्रिशूल सरफेस टू एयर है, नाग आपकी एंटी टैंक है, तो ये टैंक के अगेंस्ट यूज होती है, और अग्नि आपकी सरफेस टू सरफेस ही ये भी, और ये इसमें कुछ बैलिस्टिक आ जाएंगी। ओके, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो ये थे हमारे 8th और 9th जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्लियर? और इसी के दौरान विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं 10th और 11th अगस्त के भी, सॉरी 11th और 10th और 11th जनवरी के भी करंट अफेयर साथ में ही अपलोड आपको हो जाएंगे। क्लियर है? और आप सब इसकी PDFs अगर चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, like this video and share this video. So this is today for in this video. Thank you.